हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और जो आपके यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम है उसके लिए अपन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन सीरीज है वो अपन स्टार्ट कर रखी है एज ए मॉडल पेपर सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो अपन ने अभी तक आपके टोटल अगर अपन यहाँ पे बात करें तो 6 मॉडल पेपर अपन ने सॉल्व किए हैं। हर एक मॉडल पेपर में आपके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन है जूलॉजी। सो दैट मीन्स अभी तक अपन ने आपके 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं एक बार आप जाके उनको देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड भी हैं। और अभी जो अपन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वो है आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ 2022 की वैकेंसी थी जिसका चॉइस में एग्जाम हुआ था, वो क्वेश्चन है। सो इसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन हैं टोटल। सो कल अपन ने 50 सोल्व किए थे, अभी 100 रिमेनिंग है। तो 50 आज हो जाएंगे, 50 बाकी आपके कल हो जाएंगे। क्योंकि आप ये मान के चलो कि अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो और अगर साथ साथ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, थ्योरी अपन सारी चीजें पढ़ते हैं लेकिन जब तक अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस या क्वेश्चन सेशन नहीं देखते हैं तब तक उन चीजों का एनालिसिस नहीं होता है कि भाई जो चीजें अपन ने पढ़ी है वहां से क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सोल्व करो। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड किए हैं। सो आज का नंबर 7 लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, 51 नंबर का क्वेश्चन है। 50 तक कल हो गए थे। विच सेल इज फर्स्ट टू बी रिक्रूटेड टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। अगर आपके कोई इन्फेक्शन है तो वहां पे सबसे पहले कौन सी सेल है जो वहां पे आके रिक्रूट होगी, ऐसे काम करेगी आपके इम्यून के लिए। सो अगर बात कर रहा है इन्फेक्शन की तो इन्फेक्शन पे आएगी आपकी बेसोफिल, सॉरी न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल आएगी सबसे पहले आपके इन्फेक्शन के टाइम पे। बेसोफिल का काम क्या है, हिस्टामिन सीक्रेट जो कि एलर्जिक रिएक्शन में। इयोसिनोफिल ये भी आपका एलर्जिक रिएक्शन में। और ये आपकी न्यूट्रोफिल क्या होगी, जो फर्स्ट आपके इन्फेक्शन के टाइम में रिक्रूट होने वाली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 52 देखो, ये बोल रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ टेकोइक एसिड एंड लेपोटिकोइक एसिड इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज। तो टिकोइक एसिड और लेपोटिकोइक एसिड है उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज में क्या काम होता है। ठीक है, तो ये पूछा इन्होंने। तो ये बेसिकली क्या है, आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके सेल वॉल का कंपोनेंट है जो काम आता है उनके आपस में एडिशन के लिए। ठीक है, दे आर सेल वॉल कंपोनेंट्स इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दैट एड इन एडिशंस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 3 देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल कैप्सूल इन पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस के अंदर जो इसका प्राइमरी फंक्शन आपके बैक्टीरियल कैप्सूल का वो क्या है, इम्यून इवेजन का ये। ठीक है, सो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इसका, पैथोजेनेसिस, और उसके अंदर भी क्या है, इम्यून इवेजन का। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 54 देखो यहां से बोल रहा है विच सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन that act as a GT page, which proteins switch proteins and alternate between an active state when bound with GTP and inactive state with bound with GTP। तो देखो जीटीपी के साथ जब बाउंड है और जब उसकी आपकी जी एल्फा स्टेज भी साथ में बाउंड है तो वो कंडीशन आपकी इनएक्टिव है। ठीक है, जी एल्फा से हटने के बाद में फिर आपकी वो एक्टिव स्टेट में जाएगी और वहां से बाउंड होगी जीटीपी फेज में। सो ये ध्यान रखना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 55 देखो, which two secondary messenger are found in many signal transduction pathway। ठीक है, तो साइक्लिक एएमपी तो अपन पढ़ते आए हैं। इसी के साथ में आपका जो कैल्शियम है ये भी काम करता है किसका, सेकेंडरी मैसेंजर का। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, साइक्लिक एएमपी एंड कैल्शियम। सो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 56 है, इन केस ऑफ एनिमल्स विच हायरार्किकल अरेंजमेंट करेक्ट। ठीक है, कौन सा आपको जब एनिमल टेक्सोनॉमी में पढ़ते हो तो वहां पे जो सबसे एक हायरार्की का अपन जो बनाते हैं पूरा चार्ट, सबसे ऊपर आपका किंगडम, फिर आपका फाइलम, ठीक है, फिर आपकी क्लास, फिर आपका ऑर्डर। ठीक है, तो ये सारी सीक्वेंस आती है यहाँ पे। तो इसके अंदर अपन ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये ध्यान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 57 ट्रक टेक्सोनोमी वाज कॉइन्ड बाय, कॉइन का पूछा है तो होगा आपका एपीडी कैंडोले। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 58 है,
फेनेटिक टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, तो फेनेटिक का मतलब होता है अगर आप टेक्सोनॉमी के अंदर कोई भी स्टैटिक्स टूल या स्टैटिक डाटा एनालिसिस के लिए आप स्टैटिक्स या बायोस्टैटिक यूज कर रहे हो, तो अपन ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज इन टेक्सोनॉमी विल बी कॉल्ड एज फेनेटिक टेक्सोनॉमी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 59 है, यहाँ से आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इसके तो मैंने काफी सारे वीडियो करवा रखे हैं जहाँ पे आपको सिमेट्री सिलोन की अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चीजों का पता है तो यहाँ से भी आपके इजी वे में 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो करेक्टली पूछा है देखो। ठीक है, तो सेलुलर टिश्यू पोरिफेरा में तो नहीं होता, गलत है ये। ठीक है, सेलुलर लेवल सिलिंड्रेटा ये भी गलत। टिश्यू ऑर्गन लेवल डुगेसिया दैट मींस प्लेटियल में दीजिए, यहाँ पे सही है। सेलुलर अमीबा दैट मींस प्रोटोजोआ में तो नहीं है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नंबर 60 है, विच इज नॉट ए साइजोसिलोम। ठीक है, साइजोसिलोमेट्स वाले कौन से नहीं है। देखो एंटेरो आपकी स्टार्ट होती है इकाइनोडर्मेटा से। सो एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का तक की चीजें आप याद रखो, काउंट होगी साइजोसिलोमेट में। यूनियोमोलिस्का दैट मींस ये तो आपका साइजोसिलोमेट है। ग्रास ओपर आर्थ्रोपोडा साइजोसिलोमेट। सी आर्चिन इकाइनोडर्मेट, सो ये आपका साइजोसिलोमेट का नहीं है। सो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, सी आर्चिन। सी आर्चिन बिलोंग करेगी फाइलम इकाइनोडर्मेटा से, और इकाइनोडर्मेटा फाइलम है वो एग्जिबिट करेगा आपके एंटेरोसिलोम। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर का क्वेश्चन देखो। 61 नंबर का देखते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड लैक्टेट प्रोडक्शन इन मसल सेल लिंक टू रीजनरेशन ऑफ पायरुवेट एंड ग्लूकोज इन द लीवर सेल। ठीक है, सो मसल्स और लीवर सेल्स की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, सो वो आपका काउंट होगा किसके अंदर, आपका कोराई साइकिल के अंदर। ठीक है, जैसे अपन जो पढ़ते हैं एनारोबिक कंडीशन के अंदर आपका पायरुविक एसिड है वो जाता है किसमें, लैक्टेट में, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा, तो वहां पे आती है कौन सी, कोराई साइकिल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 62 देखो, द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट पायरुवेट इनटू विच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो पायरुवेट डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स है जब अपन ग्लाइकोलाइसिस से टीसीए में जाते हैं। ठीक है, सो बीच में जो आपका गेटवे आता है। ठीक है, सो आपकी पायरुवेट आपका किस में कन्वर्ट होगा और उसके बाद जाएगा आपका टीसीए में, सो वो कंपाउंड रहता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 63 देखो, द कन्वर्जन ऑफ ऑक्जेलो एसिटेट टू एस्पार्टेट इज ए कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटेट टू एस्पारेट बदलना दैट मींस वो काउंट होगा आपका ट्रांस एमिनेशन में, और एंजाइम रहेगा आपका कौन सा, एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज। ठीक है, तो आपको एंजाइम का यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका ऑक्जेलो एसिटेट जब एस्पार्टेट में बदलेगा तो वो रिएक्शन आपकी ट्रांस, ठीक है, ट्रांस एमिनेशन की, और एंजाइम यहाँ पे रहेगा एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 64 देखो, इन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ए सिंपल प्रोटीन इज यूनाइटेड विद नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। दैट मींस क्या बोल रहा है, जो आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है उसके अंदर सिंपल प्रोटीन के साथ में जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जुड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं, सो रहते हैं आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन है ये, अपन प्रोटीन जब भी पढ़ते हैं उसकी जो बेसिक चीजें आती है वहां पे पढ़ते हैं। 65 देखो, विच प्रोटीन इज फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड हेयर। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड हेयर पूछा है यहाँ पे, तो ये चीज अपने को बतानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटीन के भी। वो रहती है आपकी केराटिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कोलेजन की बात करें तो यहाँ कहाँ मिलेगा आपको, कनेक्टिव टिश्यू हो गए, ठीक है, आपके बोन्स हो गई, कार्टिलेज है, ठीक है, टेंडन्स है, और आपकी इलास्टिन की बात करें तो ये प्रोवाइड क्या कराता है आपको, इलास्टिसिटी, टेंडन वगैरह बोन्स के अंदर। सो आउटर कौन सा मिलेगा, आउटर लेयर ऑफ स्किन एंड हेयर में केराटिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 66 देखो, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन कैन बी एक्टिवेटेड बाय। ठीक है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है ब्रेन के अंदर, वो एक्टिवेट कहाँ से होगा, एक तो आपका स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर है उसके द्वारा, और आपकी बॉडी का जो, सॉरी, ब्लड का जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसके चेंजेस की वजह से आपका जो थर्मो सेंटर है ब्रेन के अंदर एक्टिवेटेड होगा इन दो पॉइंट के द्वारा, थर्मल रिसेप्टर और आपके चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ ब्लड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 67 देखते हैं, इन विच स्पेशलाइज सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका रिदम सेंटर जो होता है आपका मेडुला में,
एक होता है आपके न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो आपका पहुंच गया। यहाँ पूछा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 68 देखो, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट इन द ईसीजी। तो ईसीजी के अंदर आपको सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी है, फिर सारी याद हो जाएंगी। देखो, पी का मतलब होता है आपका एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस का मतलब होता है आपके वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, ठीक है, और टी का मतलब होता है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। अगर आपको ये 3 चीजें याद है तो आप सारी याद कर लोगे। पी एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, और टी का मतलब वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पूछा है क्यूआरएस का, तो वो रहेगा आपका वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 68 का। 69 देखो, when the rate of urine secretion is increased, the condition is called as। जब आपकी यूरिनेशन की जो प्रोसेस है वो अगर इंक्रीज होगी, ठीक है, यूरिन सिक्रेशन की रेट है जो बढ़ेगी, सो उसको बोलेंगे डायूरेसिस। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 70 देखते हैं, मिक्चुरेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो यहाँ पे मिक्चुरेशन का एमपीपीएस ने जो आंसर माना था वो माना था आपके सीएनएस के अंदर। ठीक, इसमें ऑब्जेक्शन वगैरह भी लगे थे, बट उन्होंने फाइनल फिर सीएनएस को माना था। सो ध्यान रखना है, राइट आंसर मिक्चुरेशन का आपके ऑप्शन नंबर बी। 71, ए populace is said to be in equilibrium only when। तो हार्डी विनवर के अकॉर्डिंग कब होती है इक्विलिब्रियम में, जब आपके p प्लस क्यू की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, आप इक्वेशन निकाल के जब लास्ट में सबको एड ऑन करते हो, सो अगर आपके लास्ट में एक आ रहा है कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में, सो वो कंडीशन कहलाएगी आपकी इक्विलिब्रियम। सो p प्लस क्यू बराबर 1। 72 देखते हैं, ये देखो हार्डी विनवर का दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज द अजम्पशंस ऑफ हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो कौन से अजम्पशन है हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग। तो देखो, पॉपुलेशन साइज लार्ज, रैंडम मेटिंग, नो सिलेक्शन, नो माइग्रेशन एंड नो म्यूटेशन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चंस आपकी चाहे आरपीएससी हो चाहे फिर यूपीपीएससी या एमपीपीएससी, हार्डी विनबर का ये फैक्टर वाला क्वेश्चन है, अजम्पशन वाला हमेशा आता है। सो इसका ध्यान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 73 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। यहाँ से आप इनकरेक्ट वाली बात बतानी है कि कौन सा मैच नहीं है। ठीक है, तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी आपके स्वामडन और बोनेट ने, सही बात है। जर्म प्लाज्म थ्योरी वीजमान ने, बिल्कुल सही है। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस डार्विन ने दी। एपिजेनेसिस थ्योरी सटन बेवरिंग ने, अरिस्टोटल ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 74 देखते हैं, ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड टू इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ विंग्ड इंसेक्ट दैट इवॉल्व। ठीक है, सो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसके अंदर डायरेक्ट इंसेक्ट से पूछे इन्होंने कि कौन से इवॉल्व हुए। सो अगर विंग की बात करें तो वो हुए थे आपके कॉकरोच एंड ड्रैगन फ्लाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 75 की बात करें, एब्सोल्यूट एजेस ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट्स कैन बी ऑफन डिटरमाइंड बाय। तो जब भी अपन फॉसिल्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे अपन को अगर कोई एज वगैरह काउंट करनी है तो वहाँ पे अपन हेल्प लेते हैं किसकी, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ठीक है, सो रेडियोमेट्रिक डेटिंग कैन बी यूज फॉर डिटरमाइन द एज ऑफ जियोलॉजिकल इवेंट। सो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 76 देखो, ड्यूरिंग इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स इज इनहिबिटेड बाय। अपन जो सीएसआईआर की तैयारी करते हैं तो अपन जो वहाँ पे सेल रेगुलेशन वगैरह पढ़ते हैं, चेक पॉइंट वगैरह, सो वहाँ पे ये सारी चीजें आती है। ठीक है, सो इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन पूछा इसने। ठीक है, वो किसके द्वारा इनहिबिटेड होगा, जब आपका फॉस्फोराइलेशन होगा अमीनो एसिड किसके द्वारा, सीडीके बाई V1 काइनेज के द्वारा। ठीक है, सो ये इनहिबिटरी है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 77 है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पोलोएंजाइम कंटेन्स ए नॉन कैटालाइटिक कंपोनेंट which keeps core polymerase associated with DNA template and it circle the DNA and slide along it। देखो डीएनए और स्लाइड, देखो स्लाइड वगैरह का नाम आ जाए। ठीक है, सो ये काम रहता है आपको किसके पास है, बीटा क्लैम्प के पास में। ठीक है, सो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 78 देखो, प्रोटीन म्यूट एस म्यूट एच म्यूट एल आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए रिपेयर पाथवे। सो अपन ने पढ़ा है डीएनए मिसमैच के अंदर ये सारे के सारे नाम है वो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, सो कॉमन क्वेश्चन है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 79 देखते हैं, कोजेक सीक्वेंस। तो ये भी सिंपल है, जब भी अपन ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो ट्रांसलेशन के इनिशिएशन के अंदर आपके काम आती है कौन सी,
प्रोजेक्ट सीक्वेंस। 79 का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, facilitating the selection of start codon during translation। 80 है, in bacterial cell Galgarno consent sequence is complementary to the sequence of, तो ये साइन Galgarno की सीक्वेंस है, वो कॉम्प्लीमेंट किसकी होगी आपकी 16S RNA। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 81 है, क्राई टू चैट सिंड्रोम इज caused by deletion of, सो अगर आपके क्रोमोसोम नंबर 5 है और उसके अगर आपके शॉर्ट आर्म में डिलीशन हो रहा है, सो जो डिजीज अगर होगी वो होगी आपकी क्राई टू चैट सिंड्रोम। सो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, तो द फॉलोइंग इज ए ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर। ठीक है, जो आपके ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर है इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो है आपकी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। दो एक और ध्यान रखना, एक तो आपकी हंटिंगटन डिजीज है, इसकी वजह से होगी आपकी सी ए जी की वजह से, और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होगी आपकी सी जी जी की वजह से। एक और आपके माइटोनिक डिस्ट्रोफी, इसकी होगी आपकी सीटीजी ट्रिपलेट की वजह से। तो हंटिंगटन सीएजी, माइटोनिक डिस्ट्रोफी सीटीजी, और एपेक्स एक्ट जो आपके सीजीजी की वजह से। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 83 देखो, एमिस टेस्ट यूज टू, तो ये किस काम आता है, अगर कोई भी केमिकल है, अगर आपको उसको देखना है कि इसके अंदर म्यूटाजेनिक पोटेंशियल है या नहीं, ये कोई आगे कैंसरस कोज कर सकता है नहीं, ठीक है, सो कैंसरस एक्टिविटी है कि नहीं उनके पास में, सो टेस्ट केमिकल फॉर देयर म्यूटाजेनिक पोटेंशियल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और कमेंट बॉक्स में बताना कि एमिस टेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया। 84 है, कॉमन लेसन फाउंड इन डीएनए आफ्टर एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। तो ये भी जब अपन डीएनए रिपेयर पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन डायरेक्ट रिपेयर वाला पढ़ते हैं, वहां पे आपके थाइमिन डाइमर बनता है यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर के बाद में डीएनए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थाइमिन डाइमर। 84 में। 85 देखिए, स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन को साइटोसिन 2। तो आपके साइटोसिन अगर डीएमिनेशन की बात करें तो किसमें कन्वर्ट होगा, यूरेसिल में, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर बी। 86 देखते हैं, इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी द व्हाट डज इंडक्शन कॉम्पिटेंस, तो डेफिनेशन ही पूछी एक तरह की, ठीक है, कोई सेल है वो रिस्पॉन्ड करेगी आपके कोई स्पेसिफिक, उसको अगर सिग्नल मिल रहा है उसके टुवर्ड्स, तो वो कहलाता है आपके इंडक्शन कॉम्पिटेंस। सो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है तो एबिलिटी ऑफ ए सेल टू रिस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल्स। सो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 87 देखते हैं, मोजेक और डिटर्मिनेट डेवलपमेंट इन विच सेल कैन नॉट चेंज फेट ब्लास्टोमियर लॉस्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपकी डिटर्मिनेट डेवलपमेंट है जिसके अंदर आपकी सेल का फेट है वो चेंज नहीं होगा अगर आपकी ब्लास्टोमियर वहां से लॉस्ट हो गया। ठीक है, सो 87 का राइट आंसर होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। 88 है, वाई जीएफपी ग्रीन फ्लोरेसेंस प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज ए आइडल ट्रांसजेनिक मार्कर। जब भी अपन मार्कर वाला कोई भी क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, सो वहां पे जीएफपी का बेसिकली ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि पहले तो वो आपकी लाइट है उसको ऑब्जर्व करेंगे, यू लाइट ऑब्जर्व करेंगे और फिर ग्रीन लाइट का एमिट करेंगे उसको। ठीक है, दूसरी चीज ये स्पेसिफिक नहीं होगा। ठीक है, और होस्ट के लिए क्या है, ये नॉन टॉक्सिक होगा। सो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इट एब्जॉर्ब ब्लू लाइट एंड एमिट ग्रीन लाइट विदाउट द नीड ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद अगले स्टेटमेंट बोल रहा है, नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, नॉन टॉक्सिक टू होस्ट एंड रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। इसका मेन जो इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखना, हाई टेम्परेचर के टुवर्ड रेजिस्टेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 89 है, इन स्पर्मेटोजेनेसिस व्हाट इज द रोल ऑफ एसआरवाई जीन इन मैमल्स। तो एसआरवाई जीन का काम क्या रहता है आपके आपके टेस्टिस डेवलपमेंट के लिए मेल के अंदर। along with SF1 gene stimulate the testis development. So right answer option number 1, option number A. 90 है, which process involve the rearrangement of cell to form the 3 germ layer. So वो क्या रहेगा आपका गेस्टुलेशन। ठीक है, बेसिक सी बात है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम, मेसोड्रम जो आगे जाके ऑर्गन बनाएगी, और इन तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा आपके गेस्टुलेशन की प्रोसेस के दौरान। 91 है, विच वन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरयूरेमिया। और आपके गोट क्या होता है, जब आपकी यूरिक एसिड है ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, आपके स्टोर हो जाता है मसल्स वगैरह में, सो वहाँ पे टेबलेट या जो ड्रग काम में ली जाती है वो रहती है आपकी एलोप्यूरिनोल। सो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
92 in tRNA the dr is named so because of presence of, तो tRNA के अंदर जो dr में वो किसकी वजह से होती है, आपकी डाईहाइड्रोयूरिडोन की वजह से, ठीक है। सो डाईहाइड्रोयूरिडोन किसके अंदर प्रेजेंट है, आपके dr, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 93 which is neurotransmitter that pass nerve impulse across synapse between adjacent neurons, तो आपस में दो न्यूरॉन्स हैं, उनके बीच में अगर काम आएगा आपके न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे, तो वो रहता है आपका एसिटाइलिन कोलिन। काफी कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आता है हर एग्जाम में एसिटाइलिन कोलिन का। 94 है द एंजाइम दैट रीअरेंज द एटम्स विद इन मॉलिक्यूल, तो किसकी बात कर रहा है, रीअरेंज। रीअरेंज में काम आता है आपका आइसोमेरेज, ठीक है। काइनेज आपका फॉस्फेट ट्रांसफर वगैरह के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आइसोमेरेज। 95 है in which type of enzyme inhibition the Km value increase where Vmax remain unchanged, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि Km वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है और बाकी जो आपके Vmax है वो सेम टू सेम है, किसके अंदर होगा, आपके कॉम्पिटेटिव के अंदर, और इसका आप उल्टा कर दो तो वो जाएगा आपके अनकॉम्पिटेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 96 है when two organism fight for same resources, ठीक है। दोनों अगर सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट कर रहे हैं तो कौन सी कंडीशन होगी, तो कॉमन सी बात है, क्या होगा आपका, कंपटीशन होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 97 है इन विच एज पिरामिड इंडिकेट्स लो परसेंटेज ऑफ यंग इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन, ठीक है। देखो तो किसकी बात कर रहा है, यंग इंडिविजुअल्स यहाँ पे लो है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आरपीएससी में भी बहुत बार आया है, आपके एमपीपीएससी में भी 2-3 बार आ गया। तो जो आप अनसेप्ट का जो पिरामिड बनाते हो एज पिरामिड, तो उसके अंदर क्या आपके यंग पॉपुलेशन का नंबर एज कम्पेयर टू एडल्ट यहाँ पे लो रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 98 सिंपल क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है यहाँ पे, देखो एनिमल, फंगस, बैक्टीरिया, दिस ऑल आर बायोटिक, but humans, that means non-living things, are called as abiotic factor. So right answer option number D. 99 देखते हैं, एनर्जी ट्रांसफर ऑफ टू ईच ट्रॉफिक लेवल ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितना परसेंटेज आएगा आपकी एनर्जी का और कितना लॉस्ट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 90% तो आपका लॉस हो जाएगा, हीट लॉस में जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ये पूछ रहा है कि आपके कितना लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो आपके 90%, अगर पूछता है कि ट्रांसफर कितना हो रहा है तो ओनली 10%, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 100 देखो सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, फूड चेन के क्या क्या फायदे हैं, देखो एनर्जी फ्लो में, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, और बायोलॉजिकल आपके मैग्निफिकेशन। सो ये सारे के सारे यहाँ पे सही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सो आपके ये हो गए आज टोटल मॉडल पेपर 7। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, एक बार आप इनको जरूर देख लेना, डेफिनेटली काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आपके पहले का पेपर ही है, तो इसका बेनिफिट भी रहेगा। मॉडल नंबर 8 आपके कल आ जाएगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम से पहले अगर आप 1000-1500 क्वेश्चन सोल्व करके जाते हो, और अगर आपको वहां से इनमें से अगर 30-40 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए तो आपके लिए तो बेनिफिट है। इसी के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज, लास्ट में ऑफर है, 1000 सिर्फ 200 रुपए में रहेगी टेस्ट सीरीज, कल से वापिस आपको वही 400 की हो जाएगी। तो आप ऐप पे जाकर परचेज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल 10 टेस्ट है, हर टेस्ट में आपके 150 क्वेश्चन है। सो दैट मीन्स आपके पास में इंपॉर्टेंट 1500 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में हो जाएंगे। सो आप जाके उसको परचेज कर सकते हो। कोई डाउट्स जैसे तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।